चाहे सरकार से कराऊं, चाहे किसी अरबपति से कराऊं, चाहे किसी करोड़पति से कराऊं। को मेरा नमस्कार। आज मैं एक ही आप सब लोगों से विनती करने के लिए आया हूं कि योगा क्लासेस बंद नहीं होंगी और कल सवेरे से आप सब लोग योगा क्लासेस करने के लिए जाएंगे। आप अपने अपने एरिया में कल से सुबह से जाइए योगा क्लासेस करने के लिए। आप किसी तरह की चिंता मत कीजिए। मेरी कई लोगों से बात हो गई है, महीने के अंत में आपका जो भी पेमेंट है वो पेमेंट मैं कहीं से कराऊं, चाहे सरकार से कराऊं, चाहे किसी अरबपति से कराऊं, चाहे किसी करोड़पति से कराऊं। और चाहे किसी मुझे भीख मांगनी पड़े, लेकिन आपका पेमेंट महीने के अंत में होगा। तो योगा क्लासेस किसी भी हालत में बंद नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट ट्राई किया गया था। हम लोगों ने दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं तो बहुत अच्छी कर दी, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए बहुत सारे। अभी मैं एक और मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करके आ रहा हूँ। महिलाओं के लिए अलग से मोहल्ला क्लिनिक बनने जा रहे हैं पूरी दिल्ली में। पहला मोहल्ला क्लिनिक आज बना है। मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल जिनकी बुरी हालत होती थी पहले, वो शानदार बना दिए। दवाइयाँ फ्री में कर दी, टेस्ट फ्री में कर दिए। लेकिन बार बार मन में ये विचार आता था कि लोगों को अस्पताल जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़े। अगर हम किसी तरह से लोगों को स्वस्थ रख सकें, डेली बेसिस पे लोगों को एक्सरसाइज करा सकें, योगा करा सकें, तो लोगों को फिर अस्पताल जाने की ज़रूरत ही कम पड़ेगी। और योग जो कि भारत की देन है पूरी दुनिया को, हम पूरी दुनिया में जाके योग की व्याख्या करते हैं और अपने देश के लोग योग कितना कम करते हैं। तो इस भाव से योगा क्लासेस शुरू की गई थी। अभी तक योगा का इम्पोर्टेंस सरकारी महकमों में इतना ही होता था कि साल में एक बार सारे टीवी कैमरा के सामने इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाए। इससे तो योग का प्रचार नहीं होता। योग का प्रचार तो तब होता है जब डेली बेसिस पे सवेरे उठ के उसका योग का अभ्यास किया जाए। उसके लिए एक टीचर की ज़रूरत होती है। तो हमने ये डिसाइड किया, भाई हम टीचर्स देंगे। दिल्ली सरकार फ्री में टीचर्स देगी। लोग बताएं कि उनको योगा करना है कि नहीं करना। और ये टीचर्स एक तरफ लोगों को योगा कराएंगे और दूसरी तरफ योगा का प्रचार भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग के साथ जुड़ सकें। ये एक्सपेरिमेंट पिछले 11 महीने से चल रहा था। पिछले साल दिसंबर में शुरू हुआ और 11 महीने के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से, जब भी कोई नई चीज़ होती है तो उसमें टीथिंग प्रॉब्लम्स बहुत आती है। इसमें भी कई टीथिंग प्रॉब्लम्स आई। मुझे आप ही लोगों ने बताया किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। उन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करके अब एक ये बड़ा शानदार और सफल कार्यक्रम बन गया था। मुझे तो लगता है कि इसको पूरे देश में लागू करना चाहिए था इस मॉडल को। ये इस किस्म का मॉडल तैयार हो गया था जिसको पूरे देश में लागू किया जा सकता था। इतने कम समय में आप लोगों ने 17,000 लोगों को योगा कराना शुरू कर दिया। एक तरफ यूनिवर्सिटी टीचर्स तैयार करती जा रही थी और दूसरी तरफ लोग योगा से बड़ी तेजी से जुड़ते जा रहे थे। दोनों की सप्लाई एक तरह से शुरू हो गई थी। ये तो पूरे 130 करोड़ लोगों का, पूरे देश के 130 करोड़ लोगों का मॉडल बन गया था। लेकिन हमारे देश की गड़बड़ी यही रही है 75 साल में कि कोई अच्छा काम हो उसको सीख के हम बाकी जगह लागू नहीं करते। सारी ताकतें लग जाती है इसको किसी तरह से रोको, इसको किसी तरह से बंद करो। कोई अच्छा काम हो, जैसे वो सुनते हैं ना, एक वो क्रैब्स वाली स्टोरी की, एक वो इंडियन क्रैब वाला जो वो था, वो सारे एक दूसरे को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं हमारे देश में। ऐसा नहीं कि भाई दिल्ली में कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो राजस्थान वाले भी करें, हरियाणा वाले भी करें, पंजाब वाले भी करें, वेस्ट बंगाल भी करें, असम भी करें, सब करें ना। वो तो नहीं करेंगे, ये दिल्ली वाले क्यों कर रहे हैं, इनको भी रोको। ये पूरा देश लग जाता है। इसीलिए हम 75 साल में पिछड़े रह गए। ऐसा नहीं है कि हम किसी से कम हैं। हमारे देश के लोग पूरी दुनिया में इतने आगे बढ़, कहीं जाते हैं इतनी तरक्की करते हैं। अपने देश के अंदर आके ये सारे पार्टीबाजी राजनीति के अंदर सब गड़बड़ हो जाता है। तो जब मुझे भी पता चला, मनीष जी ने महीने भर पहले मुझे बताया कि इस तरह से
कोशिशें जारी हैं और योगा क्लासेस बंद करने की तैयारी की जा रही है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि इतना अच्छा कार्यक्रम है यार, योग कौन बंद करता है, पुण्य का काम है। एक तरह से जैसे कहा जाता है कि कोई गरीब बच्चे को पढ़ा दो तो पुण्य होता है, किसी बीमार का इलाज करा दो तो पुण्य होता है, उसी तरह से किसी को योग सिखा दो तो भी पुण्य होता है। तो आप जो योग सिखा रहे हो, एक तरह से पेमेंट मिल रही है, वो तो छोटी चीज़ है। जो पुण्य कमा रहे हो आप लोग, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो लोगों को रोज सवेरे योगा सिखा के, कोई कह रहा पैरालिसिस था वो ठीक हो गया, कोई कह रहा अस्थमा था वो ठीक हो गया, कितना पुण्य कमा रहे हो आप और कितना सरकार का पैसा बचा रहे हो। सोचो, वो पैरालिसिस वाला, अस्थमा वाला रोगी हमारे अस्पताल में जाके दवाइयाँ हमने फ्री कर दी, लेकिन कितनी दवाइयाँ बच गई आप लोगों की वजह से। ये जो पेमेंट आप ले रहे हो ये तो कुछ भी नहीं है। 15,000 रुपये मान लो एक बंदे को मिलते हैं, 15,000 रुपये तो एक पेशेंट पे खर्च हो जाते हैं, अगर उनमें से ये सारे दवाइयाँ लेने चले जाते तो ये पेमेंट तो कुछ भी नहीं है। और जनता जो स्वस्थ है और मानसिक तौर पे जो जनता को शांति होती है, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, इसका सारा इंतजाम मैं कर रहा हूँ। सरकारी तरीके से होगा, सरकारी तरीके से हो, आप उसकी चिंता मत करो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, ये मेरी जिम्मेदारी है। और आज मैं आपके सामने आपके मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं खड़ा हूँ, आज मैं एक आम नागरिक के तौर पे खड़ा हूँ, आपके बड़े भाई के तौर पे खड़ा हूँ, और दिल्ली वालों का बड़ा भाई बन के आज मैं आपके तौर पे खड़ा हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का परिवार मानता हूँ मैं, ये हमारा परिवार है और इस परिवार की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। तो कुछ भी होगा, इसको योगा क्लासेस को बंद नहीं होने देंगे, इसको पूरी ताकत के साथ बंद करने की कोशिश की जा रही है। यही इस कार्यक्रम की सफलता की सबसे बड़ी इशारा है। सारी ताकतें लगी हुई हैं इस टाइम, इसको बंद करो, इसको बंद करो, इसको। क्यों भाई? उनको पता है ये घर घर में पहुंच रहा है, लोगों के दिल जीत रहे हैं हम लोग, लोगों के दिल जीत रहे हैं, इसीलिए उन लोगों को तकलीफ हो रही है। तो मैं आज आप लोगों से बस एक ही विनती करने के लिए आया हूँ कि आप योगा को बंद नहीं करेंगे। कल से क्लासेस शुरू होंगी, हर हालत में शुरू होंगी, खूब डट के, खूब मन लगा के। आप लोगों की सबसे बड़ी खूबी ये है, मैं आपके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा, मैंने बहुत सारे जो आप लोग जिनको योगा कराते हो उनसे बात की है। आप लोग जिस तरह से कंडक्ट करते हो अपने आप को, जितने प्रेम भाव से आप योगा सिखाते हो, वो लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। लोग कह रहे हैं जी बहुत प्यार से सिखाते हैं, बहुत प्यार से सुनते हैं, बहुत प्यार से बैठते हैं, हमारे साथ बात करते हैं। अपना वही आचरण जारी रखना। लोगों को प्यार ही तो चाहिए, लोगों को आधी बीमारी तो लोगों को प्यार से ही ठीक हो जाती है। तो वही अपना आचरण जारी रखना और अपने को अपना टारगेट लेके चलना है। अभी 17,000 लोगों को करा रहे हैं, 17 लाख लोगों तक पहुंचना है। अपने को पहुंचना है कि नहीं पहुंचना? 17 लाख लोगों तक पहुंचना है। और भी नए टीचर पैदा करेंगे, आप भी ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा क्लासेस लो। इस बात की चिंता, पेमेंट की चिंता मत करना, इस देश के लोग दे देंगे। देश के लोगों के पास बहुत पैसा है और हमारे देश के लोग दानी भी बहुत हैं। दान पुण्य करने में हमारे देश के लोग पीछे नहीं रहते। बहुत पैसा है, पैसा मैं लेके आऊंगा। भरोसा लोगों को मेरे ऊपर है। भाई केजरीवाल के को पैसा मांग रहा है तो ठीक ही काम कर रहा होगा, ये इसको पैसा दे दो। पैसा मैं लेके आऊंगा, पेमेंट की चिंता मत करना। खूब और क्लासेस लो और चिंता मत करना इस बात की। कल से योगा क्लासेस जा रहे हैं सब लोग। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू।